हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। पूरा लीफ पैटर्न बना हुआ है, इसमें जालीदार डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी वुमेन वेयर में डालें, बहुत सुंदर लगेगा। या फिर आप इसे प्लाजो के लोअर एंड पे, स्लीव्स में, फ्रॉक में, स्कीवी में, किसी में भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर आएगा। फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो आप इसे किसी शॉल वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉल शॉल किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। ये 16 सिलाइयों का डिजाइन है और इसको बनाने के लिए 16 प्लस 2 स्टिच हमें एक्स्ट्रा लेकर चलने हैं, मतलब 16 के मल्टीपल में, और 2 स्टिच हम एड स्टिच के लिए एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो ये 16 सिलाइयां रिपीट होती जाएंगी। इसकी फ्रंट साइड से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, रॉन्ग साइड से मैं आपको इसका वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि रॉन्ग साइड से जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं। जो हमने राइट साइड से सीधे बनाए हैं वो उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे बनाए हैं वो सीधे बनेंगे। बिल्कुल सिंपल है रॉन्ग साइड से, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको राइट साइड से ही बनाकर दिखाऊंगी। इसको मैंने बनाने के लिए 34 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। किसी भी बॉर्डर के बाद आप इस डिजाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो जो आएगी वो राइट साइड से आएगी। तो क्या करना है, हमें पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर धागा हमारा पीछे ही रहेगा, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 7 फंदे हमें सीधे बनाने, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर उसके बाद एक फंदा हमें सीधा बनाना है। ये जो पैटर्न हमने 16 फंदों में बनाया है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। यही फॉलो करते हुए नेक्स्ट आगे यही डिजाइन बनेगा। तो फिर से देख लीजिए हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर लास्ट वाला स्टिच जो है वो सीधा, और एड स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी पहली रो है राइट साइड से। रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयां जैसे दिख रहा है वैसे बनेंगी। तो मैं आपको सारा जो डिजाइन है वो राइट साइड से दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये वाली रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से हमने उल्टी सिलाई बना ली है। जो फंदे सीधे थे बनाए थे राइट साइड से, वो उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे फंदे बनाए थे वो सीधे बनेंगे। तो अब मैं थर्ड रो पर आ गई हूँ। थर्ड रो में क्या करना है, पहला फंदा स्लिप कर लिया, फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और धागा आगे करके ये हमने फंदे को इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है, और 2 फंदे एक साथ सीधे बुनने हैं। ठीक है, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, हमने 2 फंदे एक साथ बनाने हैं, और धागा आगे करके ये हमने इसको इस पैटर्न को रिपीट करना है। यही 16 का पैटर्न रिपीट होगा। ये धागा आगे करके हम जब नेक्स्ट बनाएंगे तो ये फंदा हमारा 16वां फंदा बन जाएगा। तो फिर से देख लीजिए हमने क्या करना है, पहला फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर ये 2 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं, लेकिन इस फंदे को टर्न कर लेना है, और बैक लूप से हमें एक साथ बनाना है। ठीक है, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और 5, और धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे,
1 2 और 3, फिर धागा पीछे करके हमने ये 2 फंदे एक साथ बनाने हैं और धागा आगे करके एड स्टिच को सीधा बना लेना है। रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान करना है जो आगे से सीधे हैं पीछे से उल्टे बनेंगे, और जो हमने धागा आगे करके बनाया हुआ है, जो धागा को आगे करके बढ़ाया हुआ है, वो रॉन्ग साइड से हमारे उल्टे बनेंगे, और 2 फंदों का जो एक किया हुआ है वो भी रॉन्ग साइड से उल्टे बनेंगे। तो इस तरह से 4th रो बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 4th रो कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड से 5th रो बनाएंगे। तो 5th रो कैसे बनानी है? पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, जो हमारा एड स्टिच है उसे स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करके एक फंदा सीधा, और इसको हम ट्विस्ट करके 2 फंदे एक साथ बैक लूप से बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करके हमने ये 2 फंदे एक साथ बनाने हैं, और फिर एक फंदा सीधा, और ये धागा आगे कर लेना है। इससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब हमने यही पैटर्न फिर से रिपीट करना है। पहला फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक सीधा, फिर इसको हमने ट्विस्ट करके पलट लेना है इस फंदे को, और बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बना लेने हैं, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, फिर धागा पीछे करके हमने ये 2 फंदे एक साथ बनाने हैं, फिर एक फंदा सीधा, और धागा आगे करके हम एड स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 5th रो हो गई। 6th रो में वैसे ही जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं। तो मैं आपको 6th रो कंप्लीट करके 7th रो पे दिखाती हूँ। बैक साइड से 6th रो कंप्लीट करने के बाद अब हम 7th रो पे आ गए हैं। एड स्टिच को हमने स्लिप कर लिया, पहला फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, और ये वाले फंदे को पलटकर इस फंदे के साथ बैक लूप से बनाना है। फिर हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं धागा आगे करके, 1 2 और 3, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, और धागा को पीछे करके हमने 2 फंदे एक साथ बुन के इकट्ठे बनाने हैं, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 2, ठीक है, और फिर ये धागा आगे कर लेना है। ये हमारा 16 फंदों का डिजाइन फिर से रिपीट होगा। फिर से देखिए 7th रो में पहला फंदा हमने सीधा बना लिया, धागा आगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर इसको पलटकर, इस फंदे को पलटकर 2 फंदों को बैक लूप से बनाया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, फिर धागा पीछे करके 2 फंदों को हमने एक साथ बनाना है, फिर हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, और ये धागा आगे करके इसको लास्ट वाले एड स्टिच के साथ बना लेंगे। तो ये हमारी 7th रो बन गई। अब 8th रो रॉन्ग साइड से जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो मैं आपको पूरी रो कंप्लीट करके बताती हूँ। बैक साइड से 8th रो कंप्लीट करने के बाद अब हम 9th रो पे आ गए हैं। 9th रो को ध्यान से देखिए। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर 4 फंदे हमने सीधे बनाने, 1 2 3 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे। यही 16
रो का जो पैटर्न है ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ तक जो है पैटर्न हमारा फिर से रिपीट होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। 9th रो में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। लास्ट वाले एड स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी 9th रो बन गई। 10th रो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो मैं 10th रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब 10वीं रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट करने के बाद हम 11वीं रो पे आ गए हैं। इसको ध्यान से देखिए। 11वीं रो में पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं, फिर धागे को आगे किया और एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया और इस फंदे को हमने ट्विस्ट करके इन 2 फंदों को एक साथ बना लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 2 फंदे सीधे। यही 16 फंदों का डिजाइन हम आगे रिपीट करते जाएंगे। फिर से देख लीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 2 फंदों को एक साथ बनाया, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके इस फंदे को हमने टर्न कर लिया और 2 फंदों को बैक लूप से बना लिया। ठीक है, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 2 फंदे सीधे, और लास्ट वाले एड स्टिच को भी हम सीधा ही बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से 12वीं सिलाई करनी है। जैसे फंदे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। तो मैं 12वीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको 13वीं सिलाई दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से 12th रो करने के बाद 13th रो, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करके 2 फंदों को हमने एक साथ बनाना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, और इस फंदे को पलटकर हमने 2 फंदों को एक साथ बना लेना है, फिर 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अब यही 16 फंदों का डिजाइन जो है दोबारा से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 2 फंदों को हमने एक साथ बनाना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा सीधा, और इस फंदे को पलटकर हमने इन 2 फंदों को एक साथ बना लेना है, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 2 3, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, लास्ट वाले एड स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये हमारी 13th रो बन गई। इसके बाद 14th रो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनानी है रॉन्ग साइड से। तो मैं 14th रो कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ आपको 15th रो कैसे बना। रॉन्ग साइड से हमने इसकी 14th रो कंप्लीट कर ली है। अब हम 15th रो पे आ गए। तो 15th रो को ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। एक फंदा स्लिप कर लिया और जो ये एड स्टिच था ये स्लिप कर लिया, और 16 रो फंदों में से एक पहला फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 2 फंदों को हमने एक साथ बना लिया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा,
फिर धागा आगे करके 2 फंदे सीधे, 1 और 2। फिर इस फंदे को पलट लिया और दोनों को बैक लूप से एक साथ बुन लिया। ठीक है, अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब यही पैटर्न दोबारा से 16 फंदों का नेक्स्ट आगे सिलाई में कंटिन्यू होगा। तो फिर से देख लीजिए, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे। फिर ये वाले फंदे को हमने पलट लेना है और 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से बनाना है और धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। इस तरह से ये हमारी 15वीं सिलाई है। लास्ट स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब 16वीं सिलाई में हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं तो वैसे ही बनाने हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 16वीं सिलाई खत्म करने के बाद हमारा डिजाइन इस तरह से आया है। ये मैंने कुछ ही फंदों में बनाया है, आप इसको ज्यादा फंदों में जिस भी प्रोजेक्ट में डालना है तो उस हिसाब से बनाइए। ये मैंने ज्यादा फंदों में ज्यादा सिलाइयों में बना रखा है। देखिए किस तरह से लगता है, बहुत सुंदर लुक देता है। आप इसे किसी न किसी प्रोजेक्ट पर जरूर अप्लाई कीजिए और आपको मेरी वीडियो ऑन करके बार बार देखकर सुनकर जैसे जैसे मैं फंदे डाल रही हूँ वैसे ही सुनते सुनते आप बनाते जाइए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।